नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं कंपटीशन के लिए मैथ जो अनुपात और समानुपात है, रेशियो। जो आज आपको मैथ जो है पार्ट 2 लेके आया हूं, जो आपका शॉर्ट ट्रिक से है नहीं। तो आपका जो है क्वेश्चन जो है आपको टाइप जो है 4 तक मैंने बता दिया। देखिए, टाइप लाने का मकसद ये है कि अगर मैं टाइप बताऊंगा तो आप जो है आप लोग खुद जो है घरे जो है बैठे जो है मैथ बना सकते हैं, और मैथ बनाने के तात्पर्य में आप खुद जो है सीख सकते हैं। जिसमें जो है टाइप नंबर 4 जो है मैंने बता दिया हूं पार्ट 1 में। मैं आज बताने जा रहा हूं पार्ट 2, है नहीं, जो आपका जो है अनुपात और समानुपात है, जो आपका कंपटीशन के लिए है, जो आपका ग्रुप डी में आपका ये सब क्वेश्चन पूछती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इसी लगन से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि ताकि इसी लगन से जो आपका जो है क्वेश्चन जो आपको तक पहुंचे। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। टाइप नंबर जो है आपको 5 बताने जा रहा हूं। ध्यान देना बाबू, क्योंकि देखिए टाइप मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है खुद घर बैठे जो है बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/6, C/D बराबर 3/4 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। एकदम सबसे आसान तरीका से मैं बताने जा रहा हूं। लिखा हुआ है क्या, यदि, ध्यान देना बाबू, यहाँ ध्यान देंगे। यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर आपका जो है 5/6 और C/D बराबर 4/3/4 हो तो A/B/C/D का मान ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको आज आसान विधि से बताने जा रहा हूं, है नहीं। सबसे पहले आप जो है लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें कि ताकि जो है आपको तक पहुंचे। चलिए मैं आपको इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना है बाबू, कैसे इसको हल करेंगे। सो लिखा हुआ है क्या, A/B बराबर आपका 2/3। क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। B/C बराबर लिखा हुआ है 5/6। देखिए अनुपात मतलब होता है बटा, समानुपात मतलब होता है बराबर, जो आपका जो है पार्ट 1 में मैंने जो है बता दिया हूं। तो चलिए आपका इसको ABC का मान निकालिए। पहले ध्यान देना है, A/B बराबर आपका 2/3 है और B/C बराबर आपका लिखा है 5/6। इसको देखिए ABC के मान निकालने के लिए A/B/C को मान निकालने के लिए इसको यहाँ से गुना करिए, यहाँ से गुना करिए और फिर यहाँ से गुना करिए और फिर यहाँ से गुना करिए, यानी ऐसे गुना करिए। देखिए 5 दूनी 10 अनुपात, यहाँ से फिर यहाँ तिरछे गुना करिए, तिरछे गुना करना बाबू, बाबू रे यहाँ ध्यान दो। 5 से 3 से गुना करें, 5 यही 15 अनुपात, यहाँ से गुना करो 3×18, 3×18, ठीक है। तो ये आपका जो A/B/C का मान निकल गया। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा था, A/B/C/D का मान निकालना है, जिसमें हम लोग को देखिए पड़े C/D अभी मालूम होता। C कौन हुआ, ये ना, A हुआ ना जी, A हुआ, ये B हुआ, ये आपका C हुआ, A हुआ, B हुआ और आपका C होता है। C/D कितना है आपका, है ना, तो C के सामने लिखिए 3/4, इसको गुना करिए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से गुना करना है, यहाँ 10 ये 30 अनुपात 15 45, 15 अनुपात 18 54, 18 54 और 18 में 4 से वो बाहर गुना कर देना है। 18 चौको 72,
ठीक है, ये आपका ए बी सी और डी का मान निकल गया। लेकिन इसको जो है अनुपात में अगर हम लोग जो लिखते हैं तो इसको छोटा भी करके आपको दिया जाता है। कौन ऐसा कॉमा ले इसमें जो सम में कटे? 3 से काटिए इसको, 3 से काटिए इसको, 3 से भाग दीजिए। 4 से अगर देते हैं 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 3 से इसको काटिए, क्योंकि जो है भाग ऐसा दीजिए, ऐसा कॉमन लीजिए, छोटा अंक करना है कि सभी में वो कटे, सभी में भाग लगे, है नहीं, वैसा कॉमन लेना होगा। ऐसा नहीं कि इसको काटेंगे 2 से तो इसको काटेंगे 3 से तो इसको काटेंगे 4 से, ऐसा कतई नहीं करें, क्योंकि आपका जो है गलती हो सकती है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर जो है यहाँ पर ध्यान देना है। क्या लिख रहा है बाबू? इसको जो है 3 से काटे, 3 से सब कटता है। कौन कौन काटता है? 3 से 10 से 30, 15 से 45, 18 से 54 और आपका 3 से 24 या 72। 3 से काटे इसको, 3 से काटना है तो कितना होगा? 10 से 30, 3 से भाग देना बाबू। अब कहेगा सर 3 से काहे दे रहे हैं, 2 से काहे नहीं दे रहे हैं, है नहीं, 5 से काहे नहीं दे रहे हैं? बाबू इसलिए मैं 3 से दे रहा हूं कि आपका 3 से सभी अंक कट रही है, सभी अंक विभाज्य है, इसीलिए 3 से मैं काट कर इसका छोटा रूप कर रहा हूं, इसीलिए 3 से मैं काटने जा रहा हूं, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए 3 से काटे, 10 तिया 30, 15 तिया 45, 18 तिया 54, 24 तिया 72, 24 तिया 72, ये आपका हो गया ए बी सी और डी का मान हो गया, ए बी और सी का मान और डी का मान आ गया। ठीक है, कुछ किए हैं, गुना खाली किए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए ये आपका जो है क्वेश्चन जो है आपका टाइप नंबर 6, टाइप नंबर जो है आपको बताऊंगा, ये पहले जो नोट कर लीजिए, है नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा स्पीड में नहीं बनाइएगा, है नहीं, तब आपका जो है टाइम का जो है थोड़ा ज़्यादा जो लग जाएगी। टाइम का वैल्यू रहता है कंपटीशन में सबसे ज़्यादा, ध्यान देना बाबू। टाइप नंबर जो है हम आपको अभी बताऊंगा, 5 के बाद 6 टाइप बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है बाबू। टाइप नंबर 6 समझिएगा तो आपका जो आगे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। देखिए टाइप नंबर 6 क्या करा, जो लिखा है यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 7 बटा आपका जो है 14। ठीक है, और आपका दिया हुआ है सी अनुपात डी बराबर 3/5 अनुपात 7/10, 7/10 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें, ध्यान देना है। उसी तरह से थोड़ा सा ये जो आपका बटा में है ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बटा में है। ठीक है, तो ये बटा में रहे या जो भी रहे मैं आपको शॉर्ट नेम बताऊंगा, तो ध्यान देना है ये बाबू। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देना है। ये ए अनुपात बी बराबर आपका देल है 2/9, गलत हो गया, 1/3। इसको बाटा हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, एलसीएम, यानी 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 9 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 9 से गुना कर देगा, 9 से गुना कर दीजिए, आज ये कटता है जो काटे 9 कम 9 3 3 9, यानी इसको कहने का मतलब ये है कि ए अनुपात बी बराबर मेरा आ गया, देखिए 2 अनुपात 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 9 होगा, यानी ए अनुपात बी बराबर मेरा आ गया, है नहीं, 2/3। बटा में रहेगा तब उसको आप देखिए फिर देखना है पुनः, बी अनुपात सी बराबर आपका लिखल है 2/7 अनुपात 7/14, इसको एलसीएम लीजिए। बटा में हटाने के लिए ऐसा जो हम लोग नीचे वाला को लघुत्तम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लघुत्तम, यानी 7 और 14 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, आइए आपका 14 से गुना क्यों करें पता है ना,
ये 7 और 14 सिर्फ नीचे वाला हर वाला को जो हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हर वाला को, हर वाला को हम लोग जो है ना, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे। चलिए इसको काटिए, 7 दूनी 14, 14 का 14, यानी आपका जो हो गया बी अनुपात सी बराबर मेरा आ गया इसमें 2 दूनी 4, यानी 4 अनुपात 7, 4 अनुपात 7। अब आइए फिर देखिए पुनः, फिर लिखल है आगे सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर लिखल है 3/5 अनुपात 7/10। इसको भी एलसीएम लीजिए, इसको भी एलसीएम लीजिए। 5-10 के एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 5-10 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 5-10 के एलसीएम बताइए 10, तो 10 से गुना करिए, इसमें भी 10 से गुना करिए। ठीक है, देखिए जब बट्टा में रहता है तो इसको बट्टा में हटाने के लिए नीचे हर वाला को जो है ना, हर वाले अंक जो है ना बाबू, उसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, तब इसको एलसीएम लेके फिर इसमें गुना किया जाता है। 5-10 के एलसीएम 10 होता है, इसको मैं 10 से गुना कर दी, इसमें भी गुना कर दी, जितना आपका नीचे रहेगा उसको एलसीएम निकालना, और जो कटेगा उसको काटो, 5 दूनी 10, 10 से कम 10, यानी आपका जो हो गया सी अनुपात डी बराबर हो गया 3 दूनी 6 अनुपात 7। ये आपका जो है इसमें ए अनुपात देखिए, ए अनुपात बी का मान आ गया, बी अनुपात सी का मान आ गया, आपका सी अनुपात डी का मान आ गया। आगे ना बाबू, आगे कि नहीं है ना। अब हमको इसमें मान करा निकालने के लिए, अब देखिए आगे आगे की बात कर रहे हैं, करा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। इसको सबसे पहले ए अनुपात बी बराबर आपका लिखल है 2/3, सॉरी 2 अनुपात 3। अब बी अनुपात सी बराबर लिखल है, बी अनुपात सी बराबर आपका है कितना, 4 अनुपात 7। इसको 3 से यहां से गुना कर दीजिए बाबू, यहां से 3 से गुना कर दीजिए, यहां से ऐसे गुना कर दो इससे, है नहीं, तो आपका मान आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 2 चको 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 7 21, 7 21, यानी ये आपका जो मान आ गया किसका आ गया, ए बी सी। अब आइए हमको सी और डी का मान निकालना है। इसको देखिए, ये है बी और सी है, तो सी के सामने सी और डी का मान कितना है, 6 और 7, तो 6 गुना 6 अनुपात 7, 6 अनुपात 7 ना बाबू, तो 6 अनुपात, इसको गुना कर दीजिए, यहाँ से गुना करिए, 8 अच्छक 48, 12 छक 72, कोमा 21 छक 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 126, 21 सत्ते 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आपका आ गया जाके नहीं। अब देखिए ये जो है दिमाग लगाएंगे, ये मेरा जो आया किसका आया, ए बी सी और डी का मान आया, ए बी सी और डी, ए बी सी डी का मान कर रहा था, लेकिन इसमें कोई छोटा अंक लेने का दिमाग लगाना, छोटा इसको करेंगे। छोटा कौन ऐसा अंक लें जो 3 में कटे, अगर 3 से कॉमन लेंगे ये भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी, 3 से भागा दे दीजिए। अब कहेगा सर 3 से काहे भागा दे रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अनुपात में है तो इसको छोटा पॉइंट, छोटा अंक ऐसा लेंगे कि 3 से ये सभी में वो विभाज्य हो, सभी में विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य करेंगे इसको तो कितना होगा, 16 48, 24 72, 3 से काटिए, 3 एकम 3 32, फिर 3 से काटो, 4 3 12 और 9 3 27। अब देखिए और छोटा होता है, 2 से लगावेंगे तो यही कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये है नहीं, तो नहीं कटेगा तो आपको रह दीजिएगा, है नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। यानी आपका जो है मान आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए बी सी डी का मान आ गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में आपको जो है कुछ दिमाग लगा दिया जाए कि ए और सी का मान बताइए, ए और सी, तो ये कितना आपका 16 और सी कितना आपका 32, 16 अनुपात 32। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछ देती है ग्रुप डी और एसएससी में। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है कितना शॉर्ट है, कितना जल्दी बन गया, बस समझना है, आपको जो है खुद समझ में
आ जाएगा। चलिए हम आपकी ले चलते हैं टाइप नंबर 6 के बाद 7। इसको थोड़ा नोट करिए, आपको सबसे आसान है। जब भी बटा में रहे, अनुपात में रहे, तो उसको हर वाले अंक के, क्या बाबू, हर वाले अंक को एलसीएम निकालकर जो है फिर उससे गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो कटेगा गुना में, जो उसको हम लोग काटने का कोशिश करेंगे, जो बचेगा वो आपका अनुपात जो है बटा में, बटा वाला जो है वो बटा हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम आपको ले चलते हैं। टाइप नंबर आपका जो है 6 ये है। टाइप नंबर 7 देखिए, टाइप नंबर 7 समझना है बाबू, है नहीं? क्योंकि देखिए बिना मेहनत कर ले कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका ही दिमाग लगाना पड़ेगा, है नहीं? क्योंकि हम लोग का एक आधार रहता है बताने के लिए, बाकी खुद दिमाग लगाइए, है नहीं? आप लोग खुद दिमाग नहीं लगाइएगा दिक्कत होगा। चलिए हम आपको जो है टाइप नंबर 6 बताने के बाद टाइप नंबर 7 ध्यान देना क्या लिखल है। यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात, है नहीं, अनुपात कितना लिखल है, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अनुपात 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर बराबर है। ध्यान देना बाबू, क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका दिक्कत होगा, है नहीं? थोड़ा समझिएगा और खुद जो है, और भी प्रकाशन में, कोई भी प्रकाशन बुक में जाइए और खुद जो है इसको बनाने के लिए कोशिश करिए। इस रगन का क्वेश्चन है, आपका अंक जो है चेंज करके बताया गया है। आप खुद जो है बनाइए और कोशिश करिए, है नहीं, बनाने के लिए। क्योंकि देखिए कोई मैथ जो है देखने और छापने से नहीं होता, खुद दिमाग लगाने पड़ता है ना, और समझने पड़ता है, तब आपका जो है मैथ समझ में आएगा। ठीक है, और मैथ जो है खुद बनाने के लिए कोशिश करिए, है नहीं, दिमाग लगाइए। देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वो खुद बैठने पड़ेगा, है नहीं, आपका एग्जाम में खुद बैठने पड़ेगा, और खुद जो है आपको जो है नहीं, कैलकुलेशन के साथ जो आपको आंसर भी आपको जो है आपको रखने पड़ेगा। चलिए हम आपके क्वेश्चन की बात करते हुए दिमाग लगाते हैं, है नहीं। क्या लिख रहा है, यदि x अनुपात y यानी x बराबर 2 हो गया, यानी देखो x अनुपात y 3 अनुपात कितना हो 2 है, एक मतलब कुछ हो गया, एक मतलब हो गया कि x बराबर आपका हो गया 3, x बराबर क्या हो गया, एक मतलब हो गया कि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। x बराबर कितना है 3 है और y बराबर कितना बाबू आपका, है नहीं, 2 है। चलिए इसको हम लोग जो है समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर अनुपात 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। देखिए जहां जहां आपका x है, जहां जहां आपका x है वहां आपका 3, जहां y है वहां आपका 2। चलिए इसको कैलकुलेशन करने का दिमाग लगाते हैं। 2x का स्क्वायर, x और कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 3y का स्क्वायर तो गुना y कितना 2 का स्क्वायर लिखेंगे, अनुपात 3x का स्क्वायर, x और कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y स्क्वायर, 2 गुना y और कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। देखो 2y स्क्वायर को लगे यहाँ पर गुना छिपल है, इंटू में रहता है, क्या रहता है, ये आपका गुना में रहता है ना बाबू, इसीलिए आपका जो है यहाँ पर ही वो चीज लिखते हैं। चलिए इसको आप कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेशन करिए और लिखिए। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 से गुना करिए 18, 2 दूनी 4, 4 3 12, है नहीं, प्लस यहाँ पर अनुपात 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 में 3 से गुना करो, 9 क्या 27 माइनस 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, देखो जितना स्क्वायर है तरह जैसे 2 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऊपर है तो 2 गुना 2 2 और गुना करेंगे। जैसे 3 का स्क्वायर है तो इसको जितना पावर में रहेगा उतना ही बार गुना करेंगे, तो 3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है नहीं। इसके लिए 2 का स्क्वायर 2 और 2 में इतना से गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको घटाइए, ये आपका जोड़ने की बात है तो जोड़ेंगे, अब हटाने की बात रहता है तो घटाते, जोड़ने की बात है तो जोड़ेंगे, अब हटाने की बात रहेगा तो घटाएंगे। इसको देखिए प्लस है, प्लस के मतलब जोड़ेंगे, 12 और 18 जोड़ी कितना हो जाएगा 30 अनुपात, ये घटाइए घटाइए, है ना, ये आपको जगह 19, कितना जगह 19, यानी 30 अनुपात आपका 19 आंसर आ गया, है नहीं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, है नहीं। इस तरह का मैथ, अनुपात और समानुपात शेयर करिए और खुद जो है नहीं देखिए, शेयर करके और इसको जो है बना के देखना है। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर जो है 7 के बाद टाइप नंबर 8। ध्यान देना बाबू, इतना स्पीड में बनाइए ताकि आप कंपटीशन में टाइम को जो है बचाना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर आपके पास है तो जीके जीएस आप जो है खुद जो है थ्योरी पढ़ के जो है कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपको जो है आगे की ओर चलते हैं, ध्यान देना बाबू, है नहीं। ये जो है टाइप नंबर जो है आपको 6 से 7 हो गया, और 6 7 के बाद आपका जो है टाइप नंबर जो है आपका 8 बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना है। और इसके पहले जो है पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिए जाके, क्योंकि पार्ट 1 जब तक समझ में नहीं आवेगा जब तक जो है आप जो है नहीं समझ में आ सकता है। चलिए, हमको जो है टाइप नंबर 8 बता रहे हैं, देखेंगे, ध्यान देना है। लिखल है क्या, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस b प्लस c/c का मान ज्ञात करें। एकदम सबसे आसान, c का मान ज्ञात करें। ये देखिए बटन लिखल है ना तो कितना लड़कन के कंफ्यूजन हो जाता है, बटन लिखा हुआ है तो a/3 b/4 c/7, इसका मतलब जो है, ध्यान देना बाबू, नाम सबसे आसान सोल्व में ध्यान देना है। ये जो हो जाएगा ना, a बराबर 3 मान लो इसको, अब b बराबर 4 मान लो, c बराबर 7 मान लो, जो बटा जिसका है a का बटा 3 है तो a बराबर 3 हो जाएगा। देखो मैं अपना नियम से बता रहा हूँ, है नहीं, किताब में और भी बहुत सारे अपना अपना माइंड अपना अपना तरीका से बताता है नहीं। अब b बराबर आपका 4, c बराबर आपका 7, तो इसको a b c का मान यहाँ पर आ गया, तो हमको निकाले, क्या कह रहा था, किसका कह रहा था निकाले मान, a प्लस b प्लस c/c, तो इसको मान वैल्यू दे दीजिए, हो गया आंसर। ये a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 4, c बराबर कितना 7 और c बटा है 7। इसको देखो 4 3 7 7 तो 7 14, 14/2, इसको भाग दीजिए, सॉरी 14/7 है, 7 है, 4 3 4 7 7 और 7 14, 14 नीचे 7 है, क्योंकि c बराबर 7 है ना बाबू, c बराबर कितना आपका, c बराबर कितना ये 7 है, c बराबर कितना ये 7, तो 7 लिखे। तो देखो 3 और 4 7 और 7 जोड़िए 14, 14 में इतना से करिए तो आपको हो जाएगा 2 आंसर, 2 आंसर। कितना आसान है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसी तरह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।